Good morning, students. Myself Subham Upadhyay. I am going to teach you class 5th science. First chapter is growth and developments of plant. ठीक है, और इस सीरीज़ का यह तीसरा लेक्चर होगा। तो चलिए हम आपको बताते हैं। कल हमने यह पिछला टॉपिक पढ़ा था, अब हम आप लोगों को इसके आगे पढ़ाएंगे। प्लांट प्रोड्यूस मेनी सीड्स but all of them do not grow into new plants. This is because some seeds are not healthy and do not germinate. Some seeds are destroyed by wind and heavy rain. Some seeds are eaten by insect and birds. Some seeds do not get the right condition to germinate. Before understanding the process of germination, let us first understand the structure of seed. Structure of seed are covered by an outer protective covering called seed coat. Its main function is to protect the seeds. Inside seed is the seed leaves, also called cotyledons. Cotyledons store food for baby plants. Inside the cotyledons lies baby plants embryo, and this baby plants has a tiny shoots called plumule and tiny roots called radicle. ठीक है। बिकॉज मीन्स होता है क्योंकि, हेल्दी मीन्स होता है पूर्ण स्वस्थ, जर्मिनेट मीन्स होता है अंकुरित होना, हैवी रेन मीन्स होता है भारी बरसात, वाइंड्स मीन्स होता है आंधी या तेज हवा, इंसेक्ट मीन्स होता है कीट, बर्ड्स मीन्स होता है पक्षियाँ, जर्मिनेट मीन्स होता है अंकुरित होना, अंडरस्टैंड मीन्स होता है समझना, बिफोर मीन्स होता है पहले, स्ट्रक्चर्स मीन्स होता है संरचना। ठीक है। कवर्ड मीन्स होता है छिलका या आवरण, फंक्शन मीन्स होता है कार्य, कॉटिलिडॉन्स मीन्स होता है बीज पत्र, स्टोर मीन्स होता है संचयित होना, और फूड मीन्स होता है भोजन, एम्ब्रियो मीन्स होता है भ्रूण। ठीक है। टीनी मीन्स होता है छोटा। तो हम देखते हैं, प्लांट प्रोड्यूस मेनी सीड्स, पौधे बहुत से बीज को पैदा करते हैं, बहुत से बीज बनाते हैं, बट ऑल ऑफ देम डू नॉट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, लेकिन उनमें से सभी जो होते हैं नए पौधे नहीं बन पाते हैं। दिस इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि सम सीड आर नॉट हेल्दी एंड डू नॉट जर्मिनेट, उनमें से कुछ जो बीज होते हैं उनमें से कुछ बीजों का पूर्ण स्वस्थ रूप नहीं पाया जाता है, अर्थात उसमें से कुछ बीज जो होते हैं पूर्ण स्वस्थ नहीं होते हैं और इसलिए वे अंकुरित नहीं हो पाते हैं। सम सीड्स आर डिस्ट्रॉयड बाय वाइंड एंड हैवी रेन, तेज़ हवा, आंधी तूफान या भारी बरसात के कारण कुछ बीज जो होते हैं नष्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रॉयड मीन्स होता है नष्ट हो जाते हैं, नष्ट होना। सम सीड्स आर ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड बर्ड, उनमें से कुछ बीजों का कीटों द्वारा और पक्षियों द्वारा खा लिया जाता है। आप यह कह सकते हैं कि उनमें से कुछ सीड जो होते हैं कीट और पक्षी खा लेते हैं कुछ बीजों को। सम सीड्स डू नॉट गेट राइट कंडीशन टू जर्मिनेट, राइट कंडीशन में आप कह सकते हैं सही परिस्थिति, कुछ बीजों का सही परिस्थिति नहीं मिल पाता है उसे अंकुरित होने के लिए, कुछ बीजों को अंकुरित होने के लिए सही समय नहीं मिल पाता है, राइट कंडीशन नहीं मिल पाता है। बिफोर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन, लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ सीड। बिफोर मीन्स होता है पहले, हम जर्मिनेशन की प्रोसेस समझने से पहले हम क्या समझ लें कि बीज का संरचना कैसे होता है, बीज का संरचना किस प्रकार होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सीड, इसका ये हेडिंग है। सीड्स आर कवर्ड बाय आउटर प्रोटेक्टिव कवरिंग कॉल्ड सीड कोट। सीड जो होता है, ये आप देख रहे हैं सीड को, ये देख रहे हैं जो एकदम थोड़ा डार्क में दिख रहा है, ये सीड कोट है। सीड जो होता है एक बाहरी छिलकों द्वारा बंद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं। इट मेन फंक्शन टू प्रोटेक्ट द सीड, इसका मुख्य कार्य होता है कि जो बीज होते हैं उसको सुरक्षा करता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है। इनसाइड द सीड लीव्स आल्सो कॉटिलिडॉन, बीजों के अंदर कुछ जमे हुए पदार्थ होते हैं जिसे हम कॉटिलिडॉन्स कहते हैं। कॉटिलिडॉन्स मीन्स होता है बीज पत्र। ठीक है। इसके बाद कॉटिलिडॉन्स स्टोर फूड फॉर बेबी प्लांट्स, जो नए पौधे होते हैं, जो छोटे पौधे होते हैं, उनके लिए कॉटिलिडॉन्स भोजन को संचय करता है, उसको सर्वाइव करने के लिए, उसको जीवित रहने के लिए। इनसाइड द कॉटिलिडॉन्स, बीज पत्र के अंदर, लाइज बेबी प्लांट्स, उसके अंदर एक नया पौधा होता है जिसे एम्ब्रियो कहते हैं या उसे हम भ्रूण कहते हैं,
दिस बेबी प्लांट हैज़ टिनी शूट्स, उसके उस पौधों के पास उस पौधा के पास एक टिनी छोटा सूट होता है। सूट में होता है तना, एक छोटा तना होता है जिससे हम पिम्यूल कहते हैं। आप कह सकते हैं इम्ब्रियो में होता है भ्रूण, ठीक है, जिससे नया प्लांट बनता है। इम्ब्रियो में दो पार्ट बनता है, एक को हम पिम्यूल कहते हैं, को रेडिकल कहते हैं। रेडिकल वाला पार्ट जो होता है वो रूट बनाता है, और पिम्यूल वाला पार्ट जो होता है वो प्लूम्यूल वाला जो पार्ट होता है उसे हम सूट कहते हैं। तो प्लूम्यूल से आप यह समझ सकते हैं, जैसे हमारे कहने का मतलब ये है, इनसाइड द कॉटिलिडॉन्स लाइज बेबी प्लांट्स, तो बीज पथ के अंदर भ्रूण होता है जिससे एक पार्ट निकलता है, टिनी पार्ट, एक छोटा पार्ट निकलता है जिससे रेडिकल का टिनी पार्ट निकलता है तना का, जिसे हम प्लूम्यूल कहते हैं, और एक छोटा पार्ट निकलता है जड़ों से, उसे हम रेडिकल कहते हैं, जड़ों, ठीक है। रेडिकल से जड़ बनता है, प्लूम्यूल से तना बनता है। दैट्स ऑल। अब इसके आगे की चैप्टर को हम इसके आगे के जो हेडिंग है उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दैट्स ऑल। थैंक्स।